महाराज श्री के आशीर्वाद के साथ में जो दो बहनें 96% प्राप्त किया जिन्होंने 12वीं कला वर्ग में, उनके लिए इनाम के तौर पे जो आपके सामने देख रहे हैं कंप्यूटर उनको इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। दोनों बहनों से निवेदन है आप मंच पर आए। महाराज श्री से और प्रेमचंद जी सांकला साहब से भी निवेदन है आप दोनों इन बहनों को आशीर्वाद स्वरूप कंप्यूटर भेंट करें। पूजा गहलोत और पार्वती परियार दोनों इनाम के तौर पे कंप्यूटर भेंट के जा रहा विद्यालय की तरफ से। ये घोषणा जब ये 12वीं में आई थी उस समय पहले ही हो चुकी है कि जो बहनें 95% से ऊपर लाएगी उनको कंप्यूटर दिया जाएगा। तीन बहनों ने अच्छा प्रयास किया और ये 96% लेके आए। एक बार इन बहनों के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, भरसक प्रयास किया है और 96% प्राप्त करके आसपास में अपना और विद्यालय का नाम है जो रोशन किया है। अभी महाराज जी द्वारा ये बहनें सम्मानित होती जा रही है। बहन पार्वती और बहन पूजा गहलोत। बहन पूजा गहलोत और पार्वती परियार का स्वागत और उनको पारितोषिक। जो ये दोनों बहनें देख रही हैं आपके सामने, इन्होंने कोई अनायास ही ये जो मुकाम हासिल नहीं किया, इन्होंने लंबे समय तक मेहनत की है। जो 90% से ऊपर है 12वीं कला वर्ग में, वो भी एक एक विद्यार्थी आकर अपना सिल्वर मेडल और स्मृति चिन्ह भेंट प्राप्त करें। 94.40% के साथ में पुरुषोत्तम गहलोत जिनके 94.40%। पुरुषोत्तम गहलोत, अरुणा गहलोत, किरण टाक, ये सभी 12वीं कला वर्ग में 90% से ऊपर परिणाम प्राप्त किया है। कंचन गहलोत, अरुणा गहलोत, किरण टाक, कंचन गहलोत, हेम सिंह, ये एक एक आते रहे। महाराज श्री से आशीर्वाद लें और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है तो बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो इन बहनों ने तिनका उठाया, तभी इनको ये अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। किरण टाक, कंचन गहलोत, कंचन गहलोत के बाद में हेम सिंह, जसोदा टाक, अरविंद गहलोत तुरंत मंच की ओर आए और राम प्रसाद जी महाराज से आशीर्वाद लेकर अपना पारितोषिक प्राप्त करें। हेम सिंह, जसोदा टाक, अरविंद गहलोत, हेमराज टाक और भगवती चौधरी, ये सभी 11 विद्यार्थी हैं जिनके नंबर 90% से ऊपर हैं।
12वीं कला वर्ग के विद्यार्थी महाराज श्री और प्रेमचंद जी सांकला से पारितोषिक प्राप्त करते हुए, नीले आसमान से अब धुंध अब छटने वाली हैं, खुशनुमा आला में फिजा फेंकने वाली हैं, कुछ फरिश्ते परियां आने वाली थी आ गए, सौगात अब चंद पलों में बरसने वाली है। पारितोषिक की अगली कड़ी में 12वीं विज्ञान वर्ग, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहन अनुष्का जोशी। बहन अनुष्का, द्वितीय स्थान बहन मीनाक्षी गहलोत, तृतीय स्थान पे भैया नरेश दैया। तुरंत मंच की ओर आए और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनुष्का जोशी, जिन्होंने विज्ञान वर्ग में 93.80% प्राप्त करके क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तुरंत आए मंच पर और अपना अनुष्का उपस्थित नहीं है। मीनाक्षी गहलोत, नरेश दैया ये विद्यार्थी नहीं है। नेक्स्ट है कक्षा 10वीं का परिणाम, जिसमें प्रथम स्थान पर भैया भूपेंद्र सिंह गौड़। भूपेंद्र सिंह गौड़ तुरंत मंच की ओर आए। भूपेंद्र सिंह गौड़, जिनके 93% 10वीं में प्राप्त करके क्लास में प्रथम प्राप्त किया है। भूपेंद्र सिंह गौड़, उसके बाद में रवीना चौधरी, जिन्होंने 92.50% प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पे दूसरा विद्यार्थी है रविंदर सिंह, उसने भी 92.50% अंक प्राप्त किए हैं। विकास गहलोत 92.33% अंक प्राप्त किए हैं। ताराचंद टाक 91.83% अंक प्राप्त किए हैं। चेतना परियार 91.33% अंक प्राप्त किए हैं। वसुंधरा टाक 90.33 अंक प्राप्त किए हैं। ये सभी सातों विद्यार्थी 10वीं क्लास के हैं, जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। महाराज श्री परमहंस 108 राम प्रसाद जी महाराज और प्रेमचंद जी सांकला से पारितोषिक ग्रहण करते हुए 90% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को इनाम में सिल्वर मेडल और स्मृति चिन्ह और स्कूल पट्टी से उनका स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिया है। बोलिए बालाजी महाराज की, भारत माता की। मेहमानों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। प्रेमचंद जी सांकला और महाराज श्री से निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करें।
अभी हमें महाराज श्री के अमृत वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाराज श्री का प्रवचन होगा। महाराज श्री का प्रवचन होगा। ओम तारक तत्व मंत्रम रामदास गुरु इष्टितम सदा कालम जपे जाप्यम त्रिविधताप विनाशनम। राम मंत्र मुझको दिया रामदास गुरुदेव, परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। बोलिए भारत माता की। इतनी संख्या में आप लोग विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान हैं। निवेदन कर रहा हूं सभी से, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बंदी मुट्ठी एक बार जोर से जय बोले। बोलिए भारत माता की वंदे। प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके मंच पर विराजमान संत मंडली और हमारे शिक्षा में जिनकी हमेशा शिक्षा के प्रति समर्पित भावना रही है, प्रेमचंद जी, विद्यालय के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, विद्यालय परिवार के जितने भी गुरुजन हैं, और आज इस कार्यक्रम में सम्मानित इस क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं उन सब का, और बालक बालिकाओं के परिवार के लोग जो भी यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सबका यथा योग्य सम्मान करके दो भाव निवेदन करने की चेष्टा। सरस्वती विद्या मंदिर में जिन बालक बालिकाओं ने अच्छे अंकों से कक्षा उत्तीर्ण की है और इस क्षेत्र का जिन्होंने गौरव बढ़ाया है, विद्यालय का, परिवार का, समाज का जिन्होंने गौरव बढ़ाया है, उन सब बालक बालिकाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई और उन उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हुआ संतों से सुनी हुई कुछ ऐसी बातें जो जीवन में हम सब के लिए उपयोगी है। शिक्षा केवल उदर पूर्ति के लिए ही नहीं होती है। शिक्षा इस लोक का धन है और परलोक का धन है। शिक्षा से ही व्यक्ति इस लोक में सुख प्राप्त करता है और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। एक मारवाड़ में कहावत है, पडियोड़ा रे चार आंख, यानी शिक्षा है तो सब कुछ है, और शिक्षा के बिना हमारे धर्म ग्रंथों में तो लिखा है वह पशु तुल्य है। ऐसा हम लोग संस्कृत की सूक्तियों में पढ़ते। और समय में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं केवल शिक्षा को व्यवसाय बनाया है। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, क्योंकि गुरुजनों का पद एक बहुत ऊंचा पद होता है, और हम सब ने जो कुछ सीखा है तो गुरुजनों के सानिध्य में, गुरु चरणों में बैठ करके हमने कुछ पाया है। शिक्षा के साथ जीवन में संस्कारों की जरूरत है। जैसे व्यक्ति की शोभा
कोई अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे आभूषण धारण करने से नहीं होती है। व्यक्ति की शोभा होती है अच्छे गुण करने से। तो शिक्षा के साथ आज संस्कारों की जरूरत है, और संस्कारों में भी वे संस्कार जो इस देश के ऋषि मुनियों ने हमको दिए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब के लिए एक संहिता बनाई। एक सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सड़क के नियम होते हैं, ऐसे ही जीवन में हम सब लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जिनके माध्यम से ही हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के साथ हम लोग दिशा विहीन होते जा रहे हैं। आज यदि हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो व्यक्ति दिशा और दिशा दोनों से विपरीत हो गया। क्या करना था, क्या करने लग गए, कहां जाना था, किधर रवाना हो गए। तो ऐसे समय में हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई शिक्षा, संस्कार, उनको जीवन में स्वीकार करने की जरूरत है। साथ में विद्यालय के वे बालक बालिकाएं जो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते हुए जब अंक नहीं आते हैं, निराश हो जाते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जिस प्रकार ये सम्मान किया जा रहा है, ये आपको प्रेरणा देने के लिए। जिन बालकों ने अच्छे अंक प्राप्त किए उनको सम्मानित करते हैं, तो उनके द्वारा और बालकों को, बालिकाओं को ये प्रेरणा मिलती है हम लोग भी आगे बढ़े और जीवन में कभी भी हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत है। कई बार न्यूज़पेपरों में लोग पढ़ते हैं अंक कम आए, फेल हो गए, कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा पाप कर लेता है। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कभी मन में भी नहीं लाना चाहिए। आत्महत्या महापाप है। इसीलिए कहते हैं हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, अटकने और भटकने की जरूरत नहीं। जीवन में उत्साह के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, लेकिन निराश नहीं होती है, फिर चढ़ने की चेष्टा करती है, फिर गिरती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, लेकिन निराश नहीं होती है, फिर मेहनत करती है। एक बार तो वो ऊपर चढ़ी जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को ये शिक्षा लेनी है, बालकों को इस बात की शिक्षा लेनी है। जीवन में हताश होने की जरूरत नहीं है, हमको जीवन में मेहनत करने की जरूरत है। हम मेहनत करेंगे, हो सकता है अच्छा परिणाम नहीं आया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करो, फिर मेहनत करो, तो जरूर जीवन में सफलता मिलती है। मैं पुनः विद्यालय परिवार का, सरस्वती विद्या मंदिर के संचालक और इस विद्यालय को चलाने वाले भाई साहब श्री दीपाराम जी, उनका बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूं। इस क्षेत्र में आपने ये शिक्षा का पौधा स्थापित किया है। धीरे धीरे आपका लगाया हुआ ये शिक्षा का वृक्ष विशाल वट वृक्ष के रूप में इस क्षेत्र में विद्यालयों, बालकों के लिए, गुरुजनों के साथ इस विद्यालय की शोभा तो बढ़ाएगा ही, समाज में भी इस विद्यालय के माध्यम से एक बालकों में नई क्रांति पैदा होगी। आज इस विद्यालय के माध्यम से इंग्लिश मीडियम की स्कूल का भी शुभारंभ हो रहा है। इसका भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामना रखता हूं। आपका ये सत्प्रयास जरूर एक नई रोशनी सबको प्रदान करेगा। इसी भाव प्रभु चरणों में अर्पण करता हूं। भगवान
हेलो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बाबूजी ने कितनी अच्छी बात बताई है। और बाबूजी से निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये से गौ सेवा में भी ये स्कूल है जो 4-6 महीनों के अंदर बड़ी बड़ी राशि गौशालाओं को देता है। और अभी इस स्कूल में 1100 के करीब बच्चे हैं। तो एक बार हमारे बीच पधारे हैं जिला शिक्षा चेयरमैन साहब प्रेमचंद जी सांकला साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने वाणी के माध्यम से बच्चों को दो आशीर्वाद स्वरूप आप प्रदान करें। माइक तो वही है जैसी व्यवस्था है, या फिर आप वहां जाओ थोड़ी रेंज। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन। पधारे हुए संतजनों को प्रणाम नमन। यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर के आज प्रतिभा सम्मान समारोह में और सत्संग कार्यक्रम में पधारे हुए सरपंच साहब, जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय के निदेशक लिखमाराम जी और उनके सभी सहयोगी शिक्षकगण, क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्वान शिक्षकगण, विभिन्न विद्यालयों के संचालक और निदेशकगण, आज इस अवसर पर बड़ा ही सुयोग बना है। आदरणीय राम प्रसाद जी ने इन विद्यार्थियों को यहाँ आशीर्वाद दिया और सबसे बड़ी बात, विद्यार्थियों ने कक्षा 12 और 10 में बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की। जैसा कि अभी आपके सामने बताया गया कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ दिला सकती है और मेहनत के साथ जो कुछ मिलता है उसका मूल्य अपने आप में बहुत होता है। कहा भी गया है, मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं गुरु धनी भगवान। तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। हम तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के हैं और मेहनत हमारे रग रग में है। हमारा पूरा जो जीवन है वो संघर्षमय होता है। विभिन्न विषम परिस्थितियों में जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब मेहनत का ही फल है। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ईश्वर से मंगल कामनाएं करता हूं। आपने जो श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इसे आप निरंतर बनाए रखें और उत्तरोत्तर अच्छे अंक हासिल करें। पर इसके साथ जरूरी है कि शिक्षा केवल कागजी उपाधियों या डिग्रियों से ही नहीं मिलती है। शिक्षा के लिए जैसा कि अभी बताया, संस्कार होने जरूरी है और हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य है उन्हें हमें जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो हम देख रहे हैं कि हम अपनी सभ्यता को छोड़ करके और पराई जो दूसरी सभ्यता है उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ आ रहे हैं, हमारे भारतीय विचारों को अपना रहे हैं। तो हमें इसमें निर्णय करना होगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विभिन्न कसौटियों पर कसने के बाद हमारे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने अपने जीवन पर उसे पहले अपनाया और फिर लोगों को बताया। तो हमें उसे अपने जीवन में अवश्य उतारना। गुरुजनों का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें और अपने जो परिवार के बड़े लोग हैं सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि उस आशीर्वाद में वो बल है जिसका आपको अंदाज नहीं है। मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया। ये विद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि निरंतर अपनी मेहनत के बल पर ये विद्यालय आगे बढ़े। जिस तरह से इन्होंने 2007 में एक छोटा सा विद्यालय प्रारंभ किया इस क्षेत्र में और आज ये
उच्च माध्यमिक स्तर का कला विज्ञान का विद्यालय है और आज से अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी परम श्रद्धेय राम प्रसाद जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये विद्यालय सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ संतों का आशीर्वाद मिलता है तो समझिए कि बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जोरदार सांकला साहब का तालियों से, जोरदार वाली तालियां की करो अपन ध्यान है, आज प्रसादी भी है बार, तो एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों से सभी। अब मैं निवेदन करूंगा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी छोटी सी 5-10 मिनट का समय। उसके बाद में पूज्य गुरुदेव राम प्रसाद जी महाराज और सांकला साहब प्रेमचंद जी के द्वारा ये जो इंग्लिश मीडियम का भवन है उसका लोकार्पण शुभारंभ आज किया जाएगा। तो एक नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप सभी आनंद लें और बाबू जी का आशीर्वाद भी बना रहे।
हेलो, इन बहनों के लिए जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विद्यालय प्रांगण गूंज जाना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में, स्वागत की कड़ी में प्रेम सिंह जी परियार, पूर्व सरपंच और पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामपुरा, जिनका स्मृति चिन्ह और पट्टी के द्वारा स्वागत लिखवाराम जी सांकला के द्वारा। स्वागत की अगली कड़ी में मान सिंह जी परियार, गोभाग गौरी शंकर गौशाला, उनका भी स्मृति चिन्ह और विद्यालय पट्टी के द्वारा स्वागत। मान सिंह जी परियार, गोभाग गौरी शंकर गौशाला। हेलो, हमारे बीच पधारे हैं नारायण दास जी महाराज नहरवा धाम। महाराज जी का भी स्वागत है, एक बार तालियों से जोरदार स्वागत। परम गौभक्त नारायण दास जी महाराज नहरवा बालाजी धाम। हेलो, हमारे बीच में नारायण दास जी महाराज पधार चुके हैं, जिनका सौल उड़ाकर स्मृति चिन्ह और विद्यालय पट्टी के द्वारा स्वागत स्वयं लिखवाराम जी सांकला के द्वारा। आज हमारे अहोभाग्य हैं तो एक एक नहीं, दो दो चार चार संत पधारे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में स्कूल शिक्षा परिवार के प्यूरी ब्लॉक के अध्यक्ष भवलाल जी परियार, जिनका सापा पहनाकर स्मृति पट्टी भेंट करके स्वयं लिखवाराम जी द्वारा स्वागत। स्कूल शिक्षा परिवार प्यूरी ब्लॉक के अध्यक्ष भवलाल जी परियार, सापा पहना के स्मृति चिन्ह भेंट करके। स्वागत की अगली कड़ी में श्री अंडाराम जी भाटे, श्री मातेश्वरी माध्यमिक विद्यालय चंद्राव मगरा, उनका स्मृति चिन्ह और विद्यालय पट्टी के द्वारा स्वागत। अंडाराम जी भाटे, मातेश्वरी विद्यालय चंद्राव मगरा। स्वागत की अगली कड़ी में अनिल जी परियार, मातेश्वरी विद्यालय चंद्राव मगरा। स्वागत की अगली कड़ी में अनिल जी परियार, भगवान आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बानरवा, उनका भी स्वागत महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद स्मृति चिन्ह और विद्यालय पट्टी। स्वागत की अगली कड़ी में मगराज जी परियार, गौरव आदर्श विद्या मंदिर बड़ा कोटेचा, महाराज जी के द्वारा उनका भी स्वागत स्मृति चिन्ह और विद्यालय पट्टी। दिनेश जी भूमिका स्कूल त्यूरी, तुरंत मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके। दिनेश जी परियार, भूमिका स्कूल त्यूरी। अचल सिंह जी गौड़, गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय त्यूरी, उनका भी स्मृति चिन्ह और विद्यालय पट्टी के द्वारा स्वागत। जोरदार एक बार तालियां हो जाएं। स्वागत के बाद
मैं महाराज श्री राम प्रसाद जी से निवेदन करना चाहूंगा। उनके साथ में प्रेमचंद जी सांकला से भी नया भवन है जो इंग्लिश मीडियम का, उसका शुभारंभ रिबन काटने के लिए आप दोनों से निवेदन है इस भवन का आज शुभारंभ कराएं अपने कर कमलों के द्वारा। साथ में नारायण दास जी महाराज भी है, नारायण दास जी महाराज। परसेंट से ऊपर वाले सभी बच्चे आगे बता रहे ग्रुप फोटो के लिए फटाफट आ जाए। स्टेज के पास खड़े हो जाए आप, नीचे की ओर एक लाइन में। एक तरफ भैया, एक तरफ बहन है। थोड़ा घेरा बड़ा करना। लिखवा राम जी आप भी मंच पर। ये सभी विद्यार्थी 90% से ऊपर हैं। इसका ग्रुप फोटो महाराज जी के साथ में हो रहा है। इस फोटो के बाद में नया भवन है उसका शुभारंभ महाराज जी के कर कमलों द्वारा होगा। ये कंप्यूटर जो 96% वाली बहन है इनको विद्यालय की तरफ से भेंट किया गया। अब महाराज श्री और प्रेमचंद जी से निवेदन है कि नए भवन के शुभारंभ के लिए रिबन काट के आज का शुभारंभ करवा। सांकला साहब और राम प्रसाद जी महाराज से करबद्ध निवेदन है। साथ ही सभी मेहमानों से निवेदन है प्रसादी की व्यवस्था की गई है, आप प्रसादी करके ही पधारे हैं। अभी कार्यक्रम काफी लंबा है। आप हेलो महाराज जी के हाथों महाराज जी के शुभ कर्मों से आज नया इंग्लिश मीडियम भवन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका रिबन प्रेमचंद जी सांकला और श्री राम प्रसाद जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। सभी मेहमानों से निवेदन है आप खड़े न हो, अभी कार्यक्रम काफी लंबा है और आपको प्रसादी के लिए चलना है। सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है।